नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। कई भाइयों के कमेंट आए थे हमारे पास कि अगर हम किसी भगत के पास घर की मट्टी लेके जाएंगे तो क्या वो व्यक्ति वो भगत घर बंधन नहीं कर देगा हमारा। तो देखिए, इस चीज़ का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जो व्यक्ति भले के लिए बैठा है ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगत आप गद्दी चौकी लगा रहा है तो वो जग कल्याण के लिए लगा रहा है, ना कि किसी का बुरा करने के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी बेधड़क जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपके घर का बंधन नहीं करेगा। आप वैसी परेशान हो तो व्यक्ति आपके घर का बंधन करके क्या करेगा। और वो आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आप सीधे गए हो उनके पास। अब बात आ जाती है, देखिए, कौन व्यक्ति घर का बंधन कर सकता है। अगर आपकी किसी से कोई बात हो, किसी चीज़ के ऊपर, आपके विषय पे, किसी भी विषय के ऊपर आपकी उनसे अनबन हो गई हो, तो 1% है कि वो व्यक्ति आपका घर बंधन कर सकता है। वरना कोई भी भगत जल्दी से किसी के बुरा नहीं करता, कोई भी व्यक्ति आपके घर का बंधन नहीं करेगा। आप बेझिझक जा सकते हो किसी भी भगत के पास। दूसरी चीज, आपको किस भगत के पास जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना चाहिए, देखिए, पहले तो आप उनके पास जाइए जिन भगत को आप जानते हो। ठीक है। मान लीजिए कोई गद्दी चौकी लगाता है और उन गद्दी चौकी लगाने वालों को आप जानते हो, अच्छी तरीके से पहचानते हो, या फिर आपके रिलेटिव, या आप नहीं जानते, आपका कोई जानकार हो, आपके रिलेटेड हो, कोई भाई हो, बहन हो, या फिर कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, वो उनको जानते हैं। ठीक है, तब भी आप उनके पास जा सकते हो, गद मतलब कि उनकी गद्दी पे जा सकते हो जग कल्याण करवाने के लिए। तो वो व्यक्ति को कंफर्मेशन होती है आपको कि ये व्यक्ति जानकार है, आपके जानने वाले हैं, तो आप उनके पास जा सकते हो। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाते हो जो आपको ना जानते हो, ठीक है, तो उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, वो आपका बुरा करेंगे क्यों। 1% होता है कि वो व्यक्ति आपका बुरा कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में ये भी है कि वो आपका बुरा करेंगे क्यों। तो आप जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादातर जाइए आप अपने जानकार के पास, जो आपको जानते हो, या आपके परिवार में से किसी को जानते हो, आपके परिवार वाले उनके पास जाते हों, तो आप उनके पास जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति को जानता है और उनके वहाँ से उनका जग कल्याण हुआ, उनका भला हुआ है, या फिर किसी और का भला हुआ, उनको किसी ने बताया कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छे भगत है, ये व्यक्ति गद्दी लगाते हैं, तो आप उनके पास जा सकते हो। आप ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है। लेकिन इस विषय में एक चीज़ आएगी कि आप पहले जाइए उनके पास, मट्टी लेके नहीं जाना आपको सीधे डायरेक्ट, कि आप सोचो कि पहले दिन ही अपने घर में झाड़ू लगाओ और मट्टी लेके चले जाओ। पहले आपको उनसे मिलना है, आपको उनके पास जाना है। क्या पता बिना मट्टी की वो आपकी पूछा बता दे, सब चीज़ उनको पता चल जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है। हाँ, वो अगर खुद मंगाते हैं कि आपको अपने घर की मट्टी लेके आनी है, तो आप जा सकते हो उनके पास अपने घर की मट्टी लेके। ठीक है। वो भी कब, जब उन्होंने कोई चीज़ दी आपको। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक चीज़ दी उन्होंने आपको, और उस चीज़ को लेके आप अपने घर गए, उस चीज़ को करा, उस उपाय को करा, या जो भी चीज़ बताई उस चीज़ को करा, और आपके घर में आराम पड़ा है, मान लो 10% या फिर 20% भी आराम पड़ा है आपके यहाँ पे। ठीक है। तो आप मट्टी लेके जा सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपके घर में आराम नहीं पड़ा, तब आप जाना चाहते हो सकता है भाई उन्होंने कोई उपाय दिया हो, वो मट उनको क्योंकि पूछा तो आई नहीं, पूछा जैसी है उन्होंने आपको बता दी, लेकिन उन्होंने आपसे आपके घर की मट्टी मंगाई। तो वो आप तब जा सकते हो कि भाई आपके घर में उनके पास मट्टी लेके जाइए। तब वो आपको अच्छी तरीके से देख के बताएं कि आपके घर में ये चीज़ है, ये परेशानी है। और बहुत से भगत, मैं आपको बता दूं, वो परेशानी नहीं बताते हैं। वो मतलब कि पूछा नहीं बताते, वो सीधे बोलते हैं हम उपाय बताएंगे, इस उपाय को करना और आपके घर में भला हो जाएगा। ठीक है। वो क्या उपाय बताते हैं, वो ज़्यादातर बोलते हैं कि पूजा करो, किसी भी देवी देवता की आपको पूजा बता देंगे, या आपके घर में जो भी देवी देवता पूजते होंगे उनकी पूजा बता देंगे। ठीक है। या फिर वो कुछ भी चीज़, मतलब कि इष्ट देवी देवता की भी सेवा बता सकते हैं आपको, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप उनकी सेवा कर सकते हो। तो इस वजह से आप उनके पास जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब कि आप मट्टी लेके जा सकते हो। अगर आपको सामने वाले व्यक्ति पे भरोसा नहीं है 1% का भी, तो आप बिल्कुल भी मट्टी लेके मत जाइएगा। अगर आपको सामने वाले पे भरोसा है तो आप जा सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव में किसी को भरोसा है तो भी आप जा सकते हो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत जाइएगा मट्टी लेके अपने घर की। उससे घर बंधन भी हो सकता है, या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको अपने घर की मट्टी लेके नहीं जानी है अगर आपको उन पर भरोसा नहीं है तो। अब अगर आपके घर में ज़्यादा ही दिक्कत है, आप सोच रहे हो कि मट्टी लेके जाओगे
तो मेरे घर में भला होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, आप वो उपाय करिएगा, आपके घर में आराम पड़ने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कई बार तो ऐसा होता है भगत के साथ भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपने घर में देवी देवताओं की सेवा करनी है, अपने देवी देवताओं की। लेकिन पहले ये पता कर लेना कि आपके देवी देवता पर किसी तरीके का कोई बंधन तो नहीं है। हो सकता है आपके देवी देवता पर बंधन हो और आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो वो सेवा आपके देवी देवता तक नहीं पहुंच रही, आपके रोग जो आपके घर में हो उन तक वो सेवा पहुंच रही है। तो इस चीज का पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके घर में कोई भी रोग नहीं है, तब आप अपने देवी देवता की सेवा कर सकते हो। अगर आपके घर में रोग है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपके घर में रोग है और आप सेवा करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर कर सकते हो अपने इष्ट देवी या देवता की सेवा। ठीक है, इष्ट देवी देवता आपके कोई भी हो सकते हैं, उनकी सेवा करिए। सब एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, चाहे कोई भी आपके देवी देवता हो, एक नारियल लेना है आपको, ठीक है। एक नारियल लेना है, नारियल पर आपको चुन्नी लगानी है, अगर देवी है तो आपको चुन्नी लगानी है। चुन्नी किस कलर की, लाल कलर की चुन्नी लगा दीजिएगा आप। और माता काली आपकी इष्ट देवी है, तो आप लाल काली, लाल कलर की और काली कलर की दोनों तरह की चुन्नी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपके घर में जैसे मान लीजिए कोई देवता है इष्ट देव, तो आप एक नारियल लेके उस पर कपड़ा लगा सकते हो, लाल या पीले कलर का, ठीक है। उसको अपने घर में 7 बार घुमाना आपको, अपने मतलब कि जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको एक साथ बैठाना, उन सबके ऊपर से 7 बार घुमाना उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उल्टा घुमाना है 7 बार, फिर पूरे घर में घुमाना है आपको एक ही बार। फिर आप उस मंदिर में जाके उस नारियल को अर्पित कर दीजिएगा, और जो भी आपसे प्रसाद बने वो प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा, और अपनी प्रार्थना कीजिएगा अपनी परेशानी को लेके। जो भी आपकी परेशानी है, वो एकदम ठीक होती चली जाएगी। अब देखिए इस चीज का कोई कंफर्मेशन नहीं है कितने दिन में, ठीक है। आपको अपने इष्ट देवी या देवता की नित्य सेवा करनी है, ठीक है। आप व्रत रख सकते हो उनके, अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप जिस जिस दिन उनका दिन होता है, जैसे मान लीजिए भोले जी हैं तो सोमवार, हनुमान जी हैं तो मंगलवार, ठीक है। माता काली है तो सोमवार भी कर सकते हो, शुक्रवार भी और शनिवार भी, ठीक है। ये तीनों देवी के दिन होते हैं। और विष्णु जी हैं तो बृहस्पतिवार। मतलब कि आप अपने देवी या देवता के दिन के हिसाब से उनकी सेवा करिए, उनके मंदिर में जाइए, वहां पे दर्शन करके आइए, वहां पे प्रसाद चढ़ाइए। फिर आपको मतलब कि आपको कम से कम 5 हफ्ते तो ये चीज करनी ही करनी है। 5 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा उसके अंदर ही अंदर। और आपको बोलना है कि जिस दिन आप पहले दिन जाओगे कि बाबा जी या माता जी, जो मेरे से बनेगा, आपको ये नहीं बोलना कि मैं ये चीज चढ़ा दूंगा, मैं ये चीज चढ़ा दूंगा, नहीं। जो मेरे से बनेगा मैं वो चीज़ आपको अर्पित करूँगा, ठीक है? आपके नाम से प्रसाद बाँटूँगा। वो प्रसाद आपको मंदिर में जाके पहले भोग लगाना, उसके बाद में आप बाँट सकते हो। जो भी प्रसाद है वो आप मंदिर में भी दे के आ सकते हो। मंदिर में दे के आने के बाद आप पंडित जी से बोल दीजिएगा इस प्रसाद को बाँट देना। तो आपका काम वो पंडित जी कर देंगे, वो बाँट देंगे। उनको साथ में पंडित जी को फिर आपको कुछ दक्षिणा भी दे के आनी पड़ेगी। जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप दक्षिणा दे के आ जाइएगा। आपके घर में जो भी परेशानी होगी वो धीरे-धीरे एकदम ठीक हो जाएगी, एकदम समाप्त हो जाएगी। आपके घर में बरकत भी होगी, काम धंधे भी चलेंगे, सब चीज़ होने लग जाएगी। आप लेकिन धीरे-धीरे एकदम कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा इसमें, धीरे-धीरे मिलेगा। आपको नित्य सेवा करनी है, ठीक है? ये एक छोटा-सा उपाय है। अगर आपको और भी उपाय जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमसे संपर्क करना है या फिर किसी विषय के बारे में जानकारी लेना चाहते हो या फिर उतारे के बारे में जानकारी लेना चाहते हो कि कैसे किए जाते हैं, उतारे कैसे करते हैं, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।